देवा देवा गणपति देवा तुमसे बड़े करिबा तुमसे बड़े करिबा और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर स्वामी हमसे बढ़कर देवा देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर स्वामी तुमसे बढ़कर छोटी सी आशा लाया हूँ छोटे से मन में बाबा, छोटे से मन में बाबा, छोटे से मन में बाबा, छोटी सी आशा लाया हूँ छोटे से मन में बाबा, छोटे से मन में बाबा, छोटे से मन में बाबा। मांगने सब आती है पहले सच्चा भक्त ही है पापा, सच्चा भक्त ही है पापा, सच्चा भक्त ही है पापा, सच्चा भक्त ही है माता। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर स्वामी तुमसे बढ़कर देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर स्वामी तुमसे बढ़कर और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर स्वामी हमसे बढ़कर देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर स्वामी तुमसे बढ़कर देवा गणपति देवा सभी गाइएगा स्वामी तुमसे बढ़कर गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति मोरिया। एक डाल के फूलों का भी अलग अलग ही भाग रहा, अलग अलग ही भाग रहा, अलग अलग ही भाग रहा। एक डाल के फूलों का भी अलग अलग ही भाग रहा, अलग अलग ही भाग रहा, अलग अलग ही भाग रहा। दिल में रखना डर उसका मत भूल विधाता जाग रहा, मत भूल विधाता जाग रहा, मत भूल विधाता जाग रहा, मत भूल विधाता जाग रहा। मत भूल विधाता जाग रहा। देवा हो देवा
गणपति देवा तुमसे बढ़कर स्वामी तुमसे बढ़कर देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर जय हो तुमसे बढ़कर कभी बोलिएगा देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर स्वामी तुमसे बढ़कर देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर स्वामी तुमसे बढ़कर देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर स्वामी तुमसे बढ़कर देवा हो देवा देवा तुमसे बढ़कर तुमसे बढ़कर आज तुम्हारे भक्तजनों में हमसे बढ़कर स्वामी हमसे बढ़कर देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर स्वामी तुमसे बढ़कर देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर स्वामी तुमसे बढ़कर देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर स्वामी तुमसे बढ़कर स्वामी तुमसे बढ़कर स्वामी तुमसे बढ़कर बोलिए श्री गणपति भगवान की जय। सिंपल बोलना होता है। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। जगदिया जोता वाली माता जी तेरी सदाई जय। जनकारा पौला वाली राम और सांचे दरबार की जय। मैं प्रेम नगर की वासी हूँ। मैं प्रेम नगर की वासी हूँ और प्रेम नगर को जाना है। मैं प्रेम नगर की वासी हूँ और प्रेम नगर को जाना है। ओ पीले पीतांबर वालिया ओ पीले पीतांबर वालिया हमें दर्शन तेरा पाना है। हमें दर्शन तेरा पाना है। हमें दर्शन तेरा पाना है। एक हाथ में प्रेम की माला है। एक हाथ में प्रेम की माला है। एक हाथ प्रेम प्याला है। जो गंगा वेश बनाऊं मैं हे दाता कृपा कर। जो गंगा वेश बनाऊं मैं जोगी को अपने पाना है। जोगी को अपने पाना है। मैं
प्रेम नगर की वासी हूँ, प्रेम नगर को जाना है। तू योगी नहीं हे दाता, तू योगी नहीं योगेश्वर है। हे मेरे मालिक तू योगी नहीं तू योगेश्वर है। तू परम पिता परमेश्वर है, तू परम पिता परमेश्वर है। तू सर्व हृदय हृदयेश्वर है, तू सर्व हृदय तू सर्व हृदय तू सर्व हृदय हृदयेश्वर है। मैंने ईश्वर अपना माना है। देवनगर को की वासी हूँ और प्रेम नगर को जाना है। तू दीनानाथ कहता है मेरे मालिक, क्यों नहीं सुन पाता है। तू दीनानाथ कहता है, तू दीनानाथ कहता है। पतितों को गले लगाता है, पतितों को तो गले लगाता है। जुग जुग में भी तू आता है, जुग जुग में भी तू आता है। भक्तों का तो दीवाना है। मेरे मालिक अपना झूठा नाम कर, तू भक्तों का दीवाना है, तू भक्तों का दीवाना है। मैं प्रेम नगर की वासी हूँ, मेरे को प्रेम नगर में जाना है। मैं प्रेम नगर की वासी हूँ, मैं प्रेम नगर को जाना है। तू मुझको भी अपनाएगा हे मेरे दाता परमेश्वर। क्या तू मुझको अपनाएगा, प्रेम से गले लगाएगा। तो क्या मुझको अपनाएगा, प्रेम से गले लगाएगा। तू नाम की लाज बचाएगा, तू अपने नाम की लाज बचाओ मेरे भगवान मेरे दाता मेरे हृदयेश्वर। तू नाम तू मुझको अपना अपनाएगा, प्रेम नगर प्रेम से गले लगाएगा। तू नाम की लाज बचाएगा, तू अपने नाम की लाज बचाएगा। ये कहता सभी जमाना है, झूठा न कर झूठा न कर झूठा न बनाना पड़े। तू नाम की लाज बचाएगा, ये कहता सभी जमाना है। मैं प्रेम नगर की वासी हूँ, मैं प्रेम नगर की वासी हूँ और प्रेम नगर को जाना है। मैं प्रेम नगर की वासी हूँ, मैं प्रेम नगर को जाना है। मैं प्रेम नगर की वासी हूँ, मैं प्रेम नगर को जाना है। मैं प्रेम नगर की वासी हूँ, मैं प्रेम नगर को जाना है। मैं प्रेम नगर की वासी हूँ, मैं प्रेम नगर को जाना है। ओ पीले पीताम्बर वाले हमें दर्शन तेरा पाना है। पीले पीताम्बर वाले तेरा दर्शन पाना है, तेरा दर्शन पाना है, तेरा दर्शन पाना है, तेरा दर्शन पाना है। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। जगदया जोता वाली माता जी तेरी सदाई जय। जनकारा पौना वाली दा बोल सांचे दरबार की जय। बोल सांचे दरबार की जय।
श्री राजरथ जी हमारे लिए एक भजन रखेंगे। मंच पर विराजमान स्वामी बोधि आनंद जी, आचार्य विद्याधर शुक्ला जी, आचार्य ललित मोहन व्यास जी और हमारे समाज में आए हुए सब प्रभु के प्रेमी भक्तों, आप सबको जय श्री कृष्ण। आज हम सबसे पहले स्वामी जी को प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे लिए अपने प्रवचन रखें। धन्यवाद। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। मध्ये सुधाब्धिमणिमण्डपरत्नवेद्याम् सिंहासनोपरिगतां परिपीतवस्त्राम् भ्राम्यदगदां करनिपीडितवैरिजिह्वाम् पीताम्बरां कनकमाल्यवतीं नमः। मंचस्थ परम सम्माननीय परम वंदनीय थाईलैंड के अंदर अपनी विद्वत्ता के लिए जो महिमा मंडित रहे हैं, ऐसे आचार्य पंडित प्रवर
श्रीमान विद्याधर जी शुक्ल इस मंदिर के आचार्य पद को सुशोभित करने वाले महान विद्वान पंडित प्रवर श्रीमान ललित मोहन जी व्यास और इस मंदिर के धर्मात्मा, दिव्यात्मा, पुण्यात्मा, धर्मवीर, कर्मवीर, दानवीर, पुण्य प्रवीर, प्रधान पद को सुशोभित करने वाले समाज के रत्न, गौरव एवं प्रतिष्ठा सम्माननीय श्रीमान नरेश चंद्र जी खुराना और आपके आयोजकत्व में, यजमानत्व में, नेतृत्व में यहां पधारे हुए समस्त धर्म प्रेमी बंधुओं, आदरणीय मातृशक्तियों, आइए थोड़े समय में ही कुछ धर्म तत्व की महिमा और चर्चा हम लोग करते हैं। मैं जब यहां पे आया तो एकदम नया होने की वजह से बहुत तरह की कठिनाइयां आई और अचानक मैंने एक दिव्य मंदिर का दर्शन किया और उस मंदिर के ऊपर लिखा हुआ था हिंदू समाज भारत विद्यालय। मैंने टैक्सी वाले को इशारा किया, संकेत किया और मैं उतर गया, क्योंकि हमारे परिचय के जो लोग थे वो बहुत दूर थे और मुझे आइडिया नहीं लग पाया। बड़ा आनंद हुआ। यहां जो शब्द लिखा है हिंदू समाज, आज भारत के अंदर भी ऐसे संस्थाओं के ऊपर ऐसे शब्द लिखने, पढ़ने, समझने की आवश्यकता है। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि हिंदू और धर्म ये दोनों समानार्थी शब्द है। हिंदू कोई नया नवीन बनाया हुआ बनावटी शब्द नहीं है, धर्म का ही पर्यायवाची शब्द हिंदू है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यह हिंदू शब्द आयातित है। मैं अधिक विस्तार में जाना नहीं चाहूंगा। विद्वान लोग कहते हैं पाणिनीय व्याकरण के बहुत सारे ऐसे सूत्र हैं जो सकार को हकार आदेश करता है। वेदों के अंदर बहुत सारे ऐसे ऋचाए मंत्र है। सिंधो अधिक्षीयत, ऋग्वेद के अंदर ये वाक्य है। नेता सिंधु नाम, ऋग्वेद के अंदर यह वाक्य है। सिंधु देश का नेता धर्मात्मा होता है। सिंधु देश में, हिंदू देश में बसना चाहिए, हिंदुओं से प्रीति रखनी चाहिए। ऐसे एक नहीं अनेकानेक वचन है। पाणिनीय व्याकरण के अंदर हा एति, वैयाकरण लोग जानते हैं, शेर्ह्य पिच्च, त्वाहौसौ, ऐसे अनेकानेक सूत्र जो अस्मद शब्द के प्रथमा के एक वचन में सकार को हकार आदेश करने वाला त्वाहौसौ अद्भुत सूत्र है। शेर्ह्य पिच्च, वैयाकरण लोग कहते हैं सर्वत्र लोट लकार में सी को ही का आदेश करने वाला, यह शेर्ह्य पिच्च सूत्र है। व्याकरण का बड़ा अद्भुत सूत्र है और इससे हम अधिक विस्तार में जाना नहीं चाहेंगे। हिंसया दूयते यस्य सदाचरण तत्पर इति हिंदू। ऐसे व्याकरण और वैदिक वचनों के द्वारा भी हिंदू शब्द को संपूर्ण समर्थन मिलता है। हीनत्व दूषक है, जो दुष्ट का विघर्षण करने वाला है और सदाचरण का जीवन जीने वाला है, उसको हिंदू कहते हैं। तो ऐसे हिंदू समाज आज हम देखते हैं भारत के अंदर विडंबनाएं, कोई ब्राह्मण, कोई वनिया, कोई शूद्र, अन्य जातियों के समाज में बटा हुआ है। उनके पास समष्टि बुद्धि नहीं है, पर यहां के प्रेमियों ने ऐसे समष्टि बुद्धि जोड़ करके रखा। यह बड़ी अद्भुत बात है। स्वामी विवेकानंद इसी बात के ऊपर जोर दिया करते थे और एक कथा सुनाया करते थे। इस धर्म की क्या महानता है, क्या बहुलता है, क्या विशेषता है। हीरेमन तोते की कथा
जैसे हम बचपन में सुना करते थे कि हीरामन तोता, दैत्य और दानवों के बीच में लड़ाई होती है, पर दानवों का प्राण हीरेमन तोते के अंदर बंद है। जब तक हीरेमन तोते को मारा नहीं जाएगा, मर्म स्थान को छेदा नहीं जाएगा, तब तक दानव का नाश नहीं होगा। जैसे हम सुनते हैं कुछ ऐसे सर्प होते हैं जिसके फणों में मणि का वास होता है। सर्प तब तक नहीं मरेगा जब तक कि मणि को समाप्त न किया जाए। उसी तरह से ये हिंदू जाति, इसका मर्मस्थान क्या है? स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, इस हिंदू जाति का मर्मस्थान अध्यात्म है। जैसे हीरेमन तोते को जब तक छेदा नहीं जाएगा दानव मरेगा नहीं, उसी तरह से अध्यात्म रूपी मर्मस्थान जब तक छूटेगा नहीं, तब तक ये दावे की बात है, गारंटी की बात है, हिंदू समाज का कभी पतन नहीं हो सकता है। ये बिल्कुल, ये सटीक बात है। हम अपने मर्मस्थान की पहचान करें। हमारा मर्मस्थान क्या है? भगवान गीता जी में कहते हैं, समस्त विद्याओं के मूल में मैं अध्यात्म विद्या हूं। ओम सर्व चैतन्य रूपाम तामाद्याम विद्याम च धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ऐसे हमारा यह जो मर्म स्थान है अध्यात्म विद्या, धर्म विद्या, इस विद्या को हम बनाए रखे, बचाए रखे। मैं इस मंदिर की शोभा, इस संस्थान की शोभा प्रतिष्ठा को देख करके बड़ा अभिभूत हूं, बड़ा ही प्रभावित हूं। और हम जब भारत में जाएंगे तो ऐसी शोभा की चर्चाएं किया करेंगे और हम कहा करेंगे अपने समाज वालों को कि ऐसे व्यष्टि जातियों में, ऐसे व्यष्टि मजहबी बातों में अपने आप को न उलझा करके व्यापक समष्टि हिंदुत्व, सनातनत्व, इस भाव को ग्रहण करना चाहिए। हमारा अध्यात्म विद्या क्या है? आइए थोड़ी हम इसके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। फिलॉसफी के अंदर, दर्शन शास्त्र के अंदर, चाहे न्याय हो, वैशेषिक हो, सांख्य हो, बहुत तरह से चर्चाएं की गई है और सभी वेद को ही प्रमाण मान करके चले। पर अंत में भगवान गीता जी में कहते हैं कि शरणागति के रूप में समस्त, चाहे उसे ज्ञान कहे या भक्ति कहे, देखो ज्ञान ये अध्यात्म विद्या है। ज्ञान अपने उच्चतम अवस्था में भक्ति के स्वरूप को धारण कर लेता है, क्योंकि ज्ञान की माता भक्ति है और भक्ति अपने उच्चतम अवस्था में ज्ञान के स्वरूप को धारण कर लेता है। कलयुग में भाई मीरा से बढ़कर के भक्ति करने वाला कौन? पर जब आप भाई मीरा के भजन सुनते हैं, उनके इष्टदेव भगवान कृष्ण है, पर जब वो भजन गाती है तो राम का भी नाम लेती है। और हम लोग भक्ति के नाम पे राम और कृष्ण की परस्पर निंदाएं करते हैं। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं, मैं काशी जी में जब पढ़ा करता था मैंने देखा बहुत सारे राम जी के भक्त ऐसे कहा करते थे, अरे कृष्ण का नाम नहीं लेना, सुबह सुबह कृष्ण का नाम लोगे तो घर में चोरी हो जाएगी। ये किस प्रकार की भक्ति है? बहुत सारे ऐसे कृष्ण के भक्त हैं जो कहा करते थे, अरे राम का नाम नहीं लेना, राम का नाम लोगे तो राज छूट जाएगा, जंगल जाना पड़ेगा। ये भक्ति नहीं। बाई मीरा गाती है, पायो जी पायो मैं तो है कृष्ण की उपासिका। पर राम और कृष्ण के बीच में जो भेद है, जो बनावटी भेद है, वो सब के सब मिट चुके हैं। जब भक्ति अपने उच्चतम शिखर पे आ जाती है तो ज्ञान का स्वरूप धारण कर लेती है। यह अध्यात्म विद्या है। और जब ज्ञान अपने उच्चतम अवस्था में आ जाता है तो भक्ति। आदि गुरु भगवान शंकराचार्य से बढ़कर के भला कलयुग में और कौन ज्ञानी हो सकता है? अद्भुत, जिन्होंने कठिन उपनिषदों के ऊपर, कठिन ग्रंथों के ऊपर ऐसी व्याख्या ला करके और हमारे प्राण को जीवित किया, वे आदि गुरु भगवान शंकराचार्य। कठिन उपनिषदों के वाक्य, ब्रह्मतम परादाद्यो नेत्रात्मनो ब्रह्म वेद, क्षत्रम तम परादुर्यो नेत्रात्मनो क्षत्रम वेद, लोकास्तम परादुर्यो नेत्रात्मनो लोकान वेद, देवास्तम परादुर्यो नेत्रात्मनो देवान वेद। ऐसे ऐसे वचनों की व्याख्या करने वाले आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जब मां के चरणों में आते हैं, भगवती के चरणों में आते हैं तो कहते हैं, न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुतिमहो। ये अद्भुत शरणागति, ये अद्भुत भक्ति। गीता जी में भगवान कहते हैं, जो ज्ञानी होते हैं अंत में मद भक्तिम लभते पराम, वो मेरी भक्ति को पा लेते हैं अर्जुन। और जो भक्ति
अहेतुकी भक्ति करने वाले लोग हैं। सगुणान समतित्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। गीता जी के 14वें अध्याय में भगवान कहते हैं समस्त गुण और प्रपंचों को पार करके परम शुद्ध विशुद्ध अद्वैत ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। तो शरणागति इसके मूल में है। हमारी विद्याओं का जो मर्म स्थान है वो शरणागति है। आइए मैं अधिक न कहता हुआ थोड़े भागवत जी का स्मरण करते थोड़े ही समय में और रामायण जी का स्मरण करते हैं। ये मर्म स्थान है हमारा शरणागति। गीता जी का उपदेश करते हुए अंत में महाराज भगवान ने अर्जुन से कहा, आप लोग जानते हैं, अजि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। और इसी मूल मंत्र को लेकर के बहुत सारे मजहब भी आगे बढ़े कि जो हमारे यहां आएंगे उनके पापों का नाश भगवान कर देंगे। पर कैसे आना चाहिए, शरणागति का स्टाइल क्या है, तो शरणम ब्रज, ये ब्रज। फिर कभी अवसर आएगा व्याख्या करेंगे। रामायण का थोड़ा हम स्मरण कर लेते, वहां भी हमारे अध्यात्म का जो मर्म स्थान है शरणागति बतलाया है। हनुमान जी को पता है कि रावण मेरा ही चेला है। हनुमान जी जानते हैं शंकर स्वयं केसरी नंदन, इस रावण को अच्छी से अच्छी बात बतलाना चाहिए। सुंदरकांड के 22वें नंबर के दोहा में हनुमान जी कहते हैं, आप लोग पाठ करते हैं, आपको पता है, प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी गए शरण प्रभु राखी है तो अपराध विशारी। हम झारखंड में बैद्यनाथ धाम की जब यात्रा करते तो कांवरियों की यात्रा होती है और कांवरिये लोग अपनी टोली बांध करके महादेव शिव का गुणगान करते हुए जब चलते हैं तो अपने अपने ढंग से नारे लगाते हैं। हनुमान जी यहाँ पे कहते हैं रावण भगवान भुलक्कड़ है, भूल जाते हैं अपराधों को। हम भूल नहीं सकते हैं, हम लोगों के पापों को क्षमा कर सकते हैं, अपराध को क्षमा कर सकते हैं, पर हमारे पास भूलने की शक्ति नहीं है। हनुमान जी इशारा करते हैं सुंदरकांड के 22वें दोहे में कि भगवान भुलक्कड़ है, भूल जाने वाला है। यह भगवान का अद्भुत स्वभाव है। जो शरणागति के मूल मंत्र को पहचान लेगा भूल जाते, भुलक्कड़ है। एक कांवड़िए वाले आवाज लगा रहे थे, मैंने सुना, कह रहे थे भोले बड़ा भुलक्कड़ है। कांवर लेके जा रहे थे, टोलियों में गीत गा रहे थे, भोले बड़ा भुलक्कड़ है। तो दूसरी टोली वाले कहने लगे मैया पार्वती का चक्कर है। मैंने कहा चक्कर चाहे कुछ भी हो, मैया पार्वती का चक्कर हो या भक्तों का चक्कर हो, भोले बड़ा भुलक्कड़ है और भगत लोग गीत गाते मैया पार्वती चक्कर है, पर पहली पंक्ति पे हम जोड़ दे रहे हैं भगवान भुलक्कड़ है। ये हमारी अध्यात्म विद्या है। हमारे अपराधों को भगवान भूल जाते, क्षमा नहीं करते, भूल जाते, तो अपराध विशारी। इसी बात को लेकर के भागवत जी के अंदर बतलाया। आइए वो श्लोक का हम उच्चारण करते हैं, वाणी को विराम की ओर ले जाते हैं। तो स्वामी विवेकानंद का ये वचन है, हिंदुओं अपने मर्म स्थान की पहचान करो। व्यष्टि भाव, व्यष्टि बुद्धि, मजहबी जातिगत बुद्धियों से अपने चित्त को ऊपर उठा करके समष्टि बुद्धि में अपने आप को प्रतिष्ठित करो। फिर संसार के अंदर चाहे कोई कितना भी बर्बर से बर्बर जाति क्यों ना हो, वो हिंदुओं का पतन नहीं करा सकता है। ये सत्य है, ये सनातन है। आइए केवल भागवत जी का ये श्लोक और मैं सबों को धन्यवाद करूं। हमारे इस प्रतिष्ठान के लाडले प्रधान, बहुत सुंदर, मैं इसलिए भी धन्यवाद दूंगा, भाई हमारी कोई जान पहचान भी नहीं थी और भगवान के मंदिर में इन्होंने मुझे शरण दिया, इसलिए भी, और बड़े व्यवहार कुशल है, बड़े प्रैक्टिकल नॉलेज वाले ये धर्मात्मा पुण्यात्मा श्रीमान नरेश चंद्र जी खुराना, मैं इनको भूरी भूरी आशीर्वाद और धन्यवाद करता हूं। ऐसे तंदुरुस्त रहे और ऐसे ये चमकते रहे, सदैव शाइनिंग करते रहे। ये मैं जोर से तालियां बजाऊं इनके लिए। और हमारे आचार्यगण यहाँ पे विराजमान है, मैं इनको वंदन करता हूँ। माता बैठी सौभाग्यवती श्रीमती हमारी
ममता देवी जी बैठी हैं, मैं उनको भी वंदन करता हूं यहाँ, और ब्राह्मण देवता हमारे वशिष्ठ जी बैठे समस्त, और हमारे पुण्य आत्मा ओम हरि जी। आइए, अधिक समय नहीं है, केवल भागवत जी का एक श्लोक गा लेता हूं, शरणागति वाला। ये हिंदुओं का मर्म स्थान है, ये हमारी विद्याओं का मर्म स्थान है। बस केवल सुने और बस हम नमन करते हैं आप सबको। नौमीड्यते ब्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपीच्छलसन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्रविषाणवेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। शिव 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 शिव। सबों को वंदन, सबों को नमन, समस्त बहुदेवताओं को वंदन। हमारे तिवारी जी है, पाठक जी, सबों को नमन वंदन करते हुए वाणी को यहीं पे विराम। जय श्री कृष्ण, जय श्री। धन्यवाद स्वामी जी का। आगे के प्रोग्राम जो आज हैं, आज हमारे पास आप देख सकते हैं मंच पर भी पूरे बैठे हैं। अभी हमारे मंच पर आए हुए हैं पंडित ओम हरि शर्मा जी। ये हमारे साथ पहले तो 2 महीने रहेंगे, पुजारी जी का काम करेंगे, उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है। कल से गणेश चतुर्थी का उत्सव शुरू है। 10 दिनों के लिए हमारे श्री देव मंदिर में हर सुबह 10 बजे से 12 बजे तक गणेश जी की पूजा होगी। शनिवार 10 तारीख को और रविवार 11 तारीख को 8 बजे से 10 बजे होगी, क्योंकि शनिवार जैसे ही आपको पिछले सप्ताह भी बताया था, हमने 500 बच्चों की, जिनमें से 300 अनाथ आश्रम से हैं आ रहे और 200 हमारे ही बच्चे, हमारे ही स्कूल के बच्चे हैं, इन्हें हम हमारे ही हिंदू समाज में, हिंदू समाज के प्रेमिसेस में 10 बजे से लेकर 2:30 बजे तक उनका ख्याल रखेंगे। उनको पूजा विधि में भी बिठाएंगे, भोजन करेंगे, कार्यक्रम दिखाएंगे, और जब वे वापस जाएंगे जितनी धनराशि या अन्न राशि जो भी हमें प्राप्त हुआ होगा, हम उन्हें सौंप देंगे, ताकि अनाथ आश्रम में भी खाने के लिए, बच्चों के खाने के लिए व्यवस्था हो। और हम जो यहाँ ला रहे हैं उनको ये भी नजर आवे कि हम लोग भी उनके लिए हैं। इसलिए इस कार्य के लिए जिस सज्जन ने जो भी अपनी श्रद्धा अनुसार भेंट देनी हो, चाहे अन्न हो चाहे धन हो, हमारे ऑफिस में लिखवा सकते हैं। और सबका हम अनाथ आश्रम के बच्चों की ओर से भी धन्यवाद करते हैं। 11 तारीख को VHP यानी कि विश्व हिंदू परिषद ने नखौर नयोग में गणेश चतुर्थी का उत्सव मनाने की चेष्टा की हुई है। इसके लिए जिस
भक्त ने, जिस सज्जन ने नखौर योग जाना हो तो वे अपना नाम हमारे ऑफिस में लिखवा दें, ताकि आप सबके लिए बसों का इंतज़ाम हो जाएगा। बस यहाँ से 11 तारीख को 7:45 पे चलेंगी और दोपहर के 3 बजे तक वापस पहुँच जाएंगे। बस का कोई खर्चा नहीं लगेगा, इसलिए अगर आपसे कोई कहे कि 100 बार 200 बार दो तो मत देना। हाँ जी। आज आईपैड ले रखा है, मुझे मालूम है 4-5 बातें करनी है, भूल जाऊंगा। अनाउंसिंग हमारे ऑस्ट्रेलिया से श्रीमती सरस्वती शेट्टी जी आई हुई हैं, जो कि VHP के वहाँ पर सेक्रेटरी हैं और बाल विकास का बहुत काम करते हैं। मैं उनसे पहले निवेदन करता हूँ कि वो आकर पोडियम पे हमें हमारे लिए कुछ शब्द रखें। धन्यवाद। नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सादर प्रणाम। I'm so happy and delighted to see so many of you. I can't really speak much in Hindi, but I will try to speak in Hindi little bit. But I'm very fluent in English or other South Indian language. I'll try to speak in Hindi, but maaf kijiyega if there is any mistake, okay? For the last 20 years, पिछले 20 साल से हम ऑस्ट्रेलिया में विश्व हिंदू परिषद का काम कर रहे हैं। You may be wondering why we have to do विश्व हिंदू परिषद का काम। विश्व हिंदू परिषद का काम है सबको जोड़ना, हिंदुओं को जोड़ना। कन्वर्ट, स्वामी चिन्मयानंद जी ने बताया, कन्वर्ट हिंदूज टू हिंदूज, है ना? हिंदूज टू हिंदूज। किस लिए? हिंदूज यूनाइट नहीं हो रहा है ना, ऐसा नहीं है। हिंदूज तो यूनाइट हो रहा है, अपने आप से यूनाइट हो रहा है, लेकिन वो तो अपलिफ्ट नहीं हो रहा है। वो तो अपलिफ्ट नहीं हो रहा है क्योंकि वो उसको मालूम है जो कुछ वो कर रहे भगवान के लिए कर रहे हैं, वो समर्पण कर रहे हैं, वो भगवान को ढूंढते हैं। लेकिन कितने लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं वो सोचना पड़ेगा, है ना? So I'm just taking you through everyday ritual. Early morning, we get up 48 minutes before sunrise. That is known as Brahma Muhurta, है ना? 48 minutes, 32 seconds before the sunrise is known as Brahma Muhurta. We have to get up. When we get up in that time, we get more of oxygen. When we get more of oxygen, we will be fresh enough. Because we are not getting enough oxygen, what happens? We are getting tired all the time. Yeah? Okay. So we got up 48 minutes before sunrise and we have to do our dinacharya. Is that right? That is known as rituals. Now, दिनचर्या स्टार्ट्स व्हेन वी गेट अप। चादर में बैठ के हम बोलेंगे, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थिता गौरी, प्रभाते कर दर्शनम। हाउ मेनी ऑफ यू डू दैट? पुट योर हैंड्स अप। वी ऑल डू दैट? गुड। व्हाइल डूइंग दैट, व्हाट इज दैट यू आर डूइंग? यू आर क्रिएटिंग इच्छा शक्ति थ्रू लक्ष्मी, है ना? इच्छा शक्ति थ्रू माता लक्ष्मी। ज्ञान शक्ति थ्रू माता सरस्वती। क्रिया शक्ति
थ्रू माता पार्वती या गौरी, है ना? सो यू आर थिंकिंग अबाउट 3 फॉर्म्स ऑफ योर मदर, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति. हम सोचा अभी तक नहीं है ना? But there is a shastra behind why we have to sit that 30 seconds on the bed. That's most important. 30 सेकेंड हमारे ब्लड सर्कुलेशन स्टेबलाइज करने के लिए हम 30 सेकेंड्स बैठना पड़ेगा. नहीं तो क्या होगा? Immediately if you get up and walk out from the bed, what happens? चक्कर हो जाएंगे, है ना? Have you ever experienced it? Huh? So what we are doing is, ritual is not just a ritual. Ritual is, there is a science behind that. है ना? There is a science behind whatever the rituals we do. Now, next sloka is Samudra Vasane Devi Parvatastana Mandale Vishnu Patni Namastubhyam Padasparsham Chamaswami. किस लिए हम कर रहे? बच्चे सोचते हैं, अरे अम्मा तू तो बुद्धू है. Why you wanted to put your hand on the Bhumata and you wanted to pray this? तू तो बुद्धू है. No, you have to tell the children that, look, माता भूमि is not a object, है ना? ऑब्जेक्ट माने मालूम है ना, ये वस्तु नहीं है, वो तो सब्जेक्ट है, वो माता है. जब हम उसके ऊपर पैर रखते हैं ना, हम क्षमा मांगना है, हम क्षमा मांगना है ना? बट देयर इज अ साइंस बिहाइंड दैट. क्या है साइंस? जब हम सोते हैं 8 घंटा 8 घंटा हम सोते हैं ना, 8 घंटा हम सोते हैं, तब क्या है? बायोस्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हमारे शरीर में होता है. कभी आपने सोचा है वो इसके बारे में? एक बायोस्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हमारे बॉडी में होता है. उसको क्या बोलते हैं? अभी आप एक थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके दीजिए. नाउ यू गेट अप फ्रॉम द बेड and then suddenly go and touch a car or a metal thing. Immediately you get a shock. How many of you experienced it? You get a shock when you touch the car? Have you ever observed? If so, yes बोलिए. Yes, in Australian yes है ये, Australian no है ये. So आप नहीं बताना ऐसा, Indian ऐसा नहीं बताना, है ना? आप बताना yes बोले तो yes बोलना, है ना? Okay, now you have to experience this. क्योंकि है ना, जब आप एक्सपीरियंस करते हैं तब आपको मालूम होता है, यस दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट. ओके, जब हम बोलते हैं समुद्र वसनी देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शन क्षमस्व में, हम हमारे हाथ रखते हैं, पहले पैर के पहले हम हाथ रखते हैं, क्योंकि बायोस्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इसके वजह से जाना चाहिए. जब हम हमारा पैर रखते हैं, हमको आर्थराइटिस डेवलप हो जाता है. आपको मालूम है? आपको वात मालूम है ना? वात, आर्थराइटिस, वो बढ़ जाता है हमको. इसलिए हम क्या करते हैं? हमारा हाथ रखते हैं. ओके, हम उठ गए, हम पैर रख गए, और हमारा नेक्स्ट है स्नान करने का. किस लिए हम स्नान करने का है? भगवान के लिए करने का है, अपने के लिए करने का है? अपने के लिए. क्यों? जब हम सोते हैं, इसके स्किन के ऊपर सॉल्ट नमक है ना, वो क्लोज करते हैं पोर्स को, वो स्किन का पोर्स को क्लोज करते हैं. इसलिए क्या करने का है? स्नान करना चाहिए हमको, है ना? जब वो वॉश करने के बाद वो पोर्स ओपन होता है. जब ओपन होता है, हमको सूर्य भगवान का रश्मि उसमें आते हैं, ऑक्सीजन आते हैं, हम फ्रेश हो जाएंगे. शास्त्र तो है, क्योंकि बिना शास्त्र का हमारा हिंदू धर्म नहीं है, हमारा सनातन धर्म नहीं है. इसके पीछे एक कारण है. नाउ इसके बाद हम स्नान करते वक्त हम क्या करते हैं? हम बोलते हैं गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, है ना? किस लिए हम कहते हैं? वो तो नेशनल इंटीग्रेशन है, उधर का पुण्य भूमि है, भारत का पुण्य रिवर्स है, पुण्य रिवर्स है, उसको हम नमन करते हैं, उसको हम प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट्स नहीं है, वो हमको हेल्प करते हैं, है ना? हाँ, ऑल द रिवर्स आर हेल्पिंग अस. एंड जो कुछ मैंने अभी तक बताया है, ये पूरा स्त्री शक्ति है ना,
ये पूरा आपका माता है ना। हम इतने अच्छी तरह हम पालन पोषण करते हैं अपने भूमि को, अपने रिवर्स को, अपने मातृशक्ति को। हम किस लिए स्त्री को what do you call hate her or don't respect her? If we can do this in practically, why we are निंदा करते हैं औरत लोग को, हम why निंदा करते हैं, ये सोचना पड़ेगा, है ना। You all feel that we have come out of the womb of the mother. How many of you agree with me? You all agree with me. We have come out of the womb of the mother. And if I disrespect that mother, what is the use of me being here? And I say, मैं आपके साथ बात किए तो क्या फायदा है? Is there any reason? Any good thing? If I don't respect that mata who has given me the birth, who is protecting me, who is feeding me, if I don't respect that mother, what is the use? Now coming back to mother. Matrudevo Bhava. Hey mother, you have to uplift yourself to the level of Deva, isn't it? How you can uplift yourself? Let us go back again. Matrudevo Bhava, Pitrudevo Bhava, Acharya Devo Bhava, Atiti Devo Bhava, Rashtra Devo Bhava. हाँ, कितना सुंदर है ना, सुनने के लिए बहुत तो सुंदर है, लेकिन हम करते हैं क्या? नहीं। मातृ तो देव के जैसे होना चाहिए, पितृ तो देव के जैसे होना चाहिए, आचार्य तो देव के जैसा होना चाहिए। अतिथि माने क्या है? अतिथि माने हमारा एक्सपीरियंस। तिथि के बिना वो आते हैं, उसको बोलते हैं हमारा एक्सपीरियंसेस, है ना। वो एक्सपीरियंसेस हमारा गुरु है ना। अगर पिता जो इसका काम नहीं किए तो इसको कोई रेस्पेक्ट करते हैं? नो। इफ मदर इज नॉट डूइंग हर वर्क, will she be respected in the community? No. If Acharya is not practicing whatever he is preaching, is it going to help? No. So that means everything what we practice, that should, what we preach, that should be practiced, है ना। मालूम हो गया आप लोगों को? जो कुछ हम प्रैक्टिस करते हैं, बात करते हैं, वो हम प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब हमको रेस्पेक्ट मिलते हैं। यही कारण है हम बाल संस्कार केंद्र ऑस्ट्रेलिया में खुला है, क्योंकि है ना, बच्चों को सिखाने नहीं है, बच्चों से सीखने के लिए। गुरु तो बच्चा भी है, बच्चों से सीख सकते हैं, इसलिए हम बाल संस्कार केंद्र खुला है। अभी कुछ लोग को बहुत चिंता लगता है, मेरे बच्चे तो ठीक नहीं है, इसलिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ऐसे किसी लोग को मन में है क्या? If so, put your hands up. If you think that you wanted to do something for your kids, put your hands up and tell me whether you are able to do something. Namaste. You don't want to do it because Acharya is here. He is always giving you lecture. He is always saying, hey, you have to do this, you have to do this. And then what happens? You listen, from here you listen, and from here it goes. We don't want to practice it. इसलिए हम आपसे विनती करते हैं, let us everybody take a responsibility. हमारा धर्म तो ये राष्ट्र को प्रोटेक्ट करने के लिए है, ये वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए। इफ हिंदू इज नॉट गोइंग टू डू दिस, द होल वर्ल्ड विल बी इन द soup. Try to understand this. Every individual sitting here should be responsible. Acharya padam adatte padam sishya swamedhaya padam sa brahmacharibhya shesham kala kramena cha. Unless and until we take responsibility for the action, we are not going to gain anything. इसलिए हम विनती करते हैं, जो
पाठ सुनते हैं इधर से, let us put that into practice. Let us make this world a peaceful world. उद्धरेत आत्मनात्मानं न आत्मानं अवसातेत. आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः. I have to start uplifting my own manas, my own mind, and then I have to uplift my family's mind, and my family should uplift the neighborhood. My neighborhood should go to the state, and from there to the country, from there to the world. We all have to do. We all have the responsibility to do. With that, let me conclude, and everybody should come forward to help each other, love each other, care each other. Namaste. धन्यवाद जी। अब हमारे ही बुजुर्ग जो कि पिछले सप्ताह कुछ कहना चाहते थे लेकिन आए थोड़े लेट थे, आज आए हुए हैं। श्री अमृतलाल डावर जी हमें कुछ बताना चाहेंगे। धन्यवाद। परम पूज्य स्वामी जी, परम पूज्य स्वामी जी, आचार्य पंडित लल्लन मोहन व्यास जी, पंडित विद्याधर शुक्ला जी, पंडित जी, माताओं, भाइयों तथा बहनों, सबकी सेवा में मेरा प्रेम भरा नमस्कार। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे आचार्य पंडित लल्लन मोहन व्यास जी 60 साल के हो गए हैं। इस खुशी को मनाते हुए पिछले रविवार हमारे आदरणीय प्रधान नरेश खुराना जी अपनी सारी मैनेजिंग कमेटी सहित पूज्य आचार्य पंडित जी को आचार्य की डिग्री से सम्मानित किया, जो कि हमारे हिंदू समाज के लिए बहुत ही खुशी और गौरव की बात है। तो इस खुशी के मौके पर मैं आचार्य पंडित लल्लन मोहन व्यास जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान के चरणों में दोनों हाथ जोड़कर शीश नवाकर पंडित लल्लन मोहन व्यास जी को सदा भगवान खुशहाल बनाए रखें, सभी उनकी शुभ मनोकामनाएं पूर्ण हों, मान सम्मान इज्जत मिल्लत सेहत सुख संपत्ति से भंडारे भरे रहे। तो ये मेरी भगवान से दिल से प्रार्थना है। भाई और बहनों, हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे समाज के पास पंडित लल्लन मोहन व्यास जी जैसे ऊंच कोटि के विद्वान मौजूद हैं, जो कि शास्त्रों, वेद, उपनिषद, गीता, रामायण के पूर्ण ज्ञाता है, जो कि हमें अपनी आध्यात्मिक ज्ञान की ज्योति से अपने प्रवचनों द्वारा अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने की प्रयत्न करते रहते हैं। आपने थाईलैंड में ही नहीं बल्कि देश विदेश में भी देश में भी हिंदू समाज के नाम को ऊंचा किया है। वह जहाँ कहीं भी गए, अमेरिका हो,
लंदन हो, मलेशिया हो, कहीं भी गए वह हिंदू समाज के सदस्य बनकर गए और अपने ज्ञान द्वारा हिंदू समाज के नाम को ऊंचा किया। हमें उन पर गौरव है, मान है। आपका ये ऋण हम पर सदा सदा के लिए बना रहेगा। आपको एक दफ़ा फिर शुभकामनाएं पेश करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आदरणीय नरेश खुराना जी और अपनी कमेटी साथ नरेश खुराना जी अपनी कमेटी साथ एकजुट होकर बड़े प्रेम, श्रद्धा, विश्वास और उत्साहपूर्वक तन मन धन से समाज की सेवा कर रहे हैं। आशा करता हूँ कि वह उसी तरह उत्साह को बनाए रखते हुए आगे भी इसी तरह हिंदू समाज को उन्नति की ओर ले जाते हुए अपने बड़े बुजुर्गों के नाम को रोशन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्री अमृतलाल डावर जी का। दो अक्टूबर को लुम्बिनी पार्क में हम दिवाली रन का फंक्शन कर रहे हैं। आप सबको पहले ही सूचित कर देते हैं कि जो जवान है, नौजवान है, उसे इस दौड़ में ज़रूर भाग लेना चाहिए। जो हम जैसे बुजुर्ग हैं वो भी जाएं और माताएं, बहनें, सबसे निवेदन है कि वो सुबह सुबह हर रोज़ एक्सरसाइज करते तो हैं। संडे 2 अक्टूबर को लुम्बिनी पार्क सुबह सुबह पहुंच जाएं ताकि इस कार्य का भी साथ में सहयोग दें और इसकी शोभा बढ़ाएं। 10 तारीख यहाँ पर तो हम ऑर्फनेज को बुलाकर जो काम कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, और हमारे हिंदू भाइयों ने नेशनल स्टेडियम में भी कार्य रखा हुआ है। जिस भक्त में वहाँ जाना हो वो भी जा सकते हैं। हाँ, पहले तो यहाँ आए और जब यहाँ पे कार्य खत्म हो जाए तब वहाँ ही जाए। धन्यवाद। अब मैं पंडित ओम हरि शर्मा जी से प्रार्थना करता हूँ कि वे कुछ विचार रखें हमारे लिए। धन्यवाद। हरि ओम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मंच पर विराजमान पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज, एवं पूज्य श्री आचार्य चरण, पूज्य श्री शुक्ला जी मेरे लिए तो गुरुतुल्य हैं,
और मेरे सन्मुख वात्सल्यमयी, करुणामयी, पुत्रवत स्नेह प्रदान करने वाली पूज्य माता श्री, हिंदू समाज देव मंदिर के पदाधिकारीगण एवं समुपस्थित इस भव्य मंदिर के प्रति निष्ठा रखने वाले समस्त भक्तगण एवं भक्तिमयी करुणामयी माताएं, पहले भी एक बार आप लोगों का दर्शन प्राप्त हुआ है। गुरुजी के अनुग्रह से, गुरुजी के आदेश से मेरा आप लोगों के मध्य आगमन हुआ, और इस बार जो आगमन हुआ है एक दायित्व को लेकर के हुआ है। पूज्य गुरुजी की अनुपस्थिति में जो श्री देव मंदिर की गतिविधियां हैं, कार्यक्रम हैं, उनको यथा विधि यथा ज्ञान संपादित करने का गुरुजी का आदेश हुआ है। दो संस्मरण में आप लोगों के समक्ष रखना चाहूंगा, और वास्तव में वो कठिन है उन लोगों के लिए विश्वास करना जिन्होंने अपने नेत्रों से यहाँ की गतिविधि, यहाँ का दृश्य, यहाँ का वातावरण नहीं देखा है। एक शब्द होता है पद और एक होता है दायित्व, एक होता है अधिकार, एक होता है कर्तव्य। तो जहां पद आता है वहां अभिमान और दंभ के आने की संभावना बनी रहती है। इसलिए मैं विनम्रतापूर्वक ये निवेदन करना चाहूँगा कि मुझे जो आज्ञा हुई है गुरुजी की, उसमें पद शब्द नहीं है, उसमें दायित्व है। और ये हमारी परंपरा है, स्वस्थ परंपरा है। एक पिता अपने पुत्रों के कंधे पर धीरे 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 भार डालता है। हमारी गुरु परंपरा में भी यही है, शिष्य के ऊपर धीरे 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 अपनी परंपरा का सारा दायित्व सौंपा जाता है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसा दायित्व मिला जिसके लिए पूरा पूरा प्रयास हमारा रहेगा कि यहाँ की जो सुंदर परंपरा है, विधि है, उसका निर्वाह हम कर सकें। मैं संस्मरण की चर्चा आप लोगों के मध्य कर रहा था। अभी कुछ समय पूर्व जम्मू में एक यज्ञ हुआ जिसकी जानकारी आपको भी होगी। पूज्य महाराज श्री ने उस यज्ञ को संपादित कराया, जिसमें आचार्य पद पर पूज्य गुरु जी का वर्ण हुआ, और वहाँ भी मुझे आदेश मिला, आज्ञा मिली कि उस यज्ञ के समस्त कार्यों को गुरु जी के संरक्षण में, निर्देशन में संपादित करने का। कुछ लोग उस यज्ञ में यहाँ से भी सम्मिलित हुए थे। तो वहाँ पूजा के क्रम में एक चर्चा हुई। भारतवर्ष के अलग अलग क्षेत्रों में थोड़ी बहुत भिन्नता मिलती है, वस्तु पदार्थ की, क्रिया की, बोलचाल की, वातावरण की, खान पीन की, आप सभी लोग जानते हैं। पूजा के साथ साथ एक संस्मरण वहां जुड़ा, और गुरुजी ने एक वाक्य बोला जो मुझे कहीं न कहीं एक इच्छा शक्ति प्रकट कर गया। हम लोग जब भगवान को पुष्प अर्पित करते हैं तो पुष्पों की संख्या को देखते हुए वाक्य बोलते हैं।
यानी पुष्प एक है तो एक वचन का प्रयोग करते हैं, और यदि पुष्प अनेक हैं हमारी अंजलि में तो हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। तो वहाँ के जो आचार्य ब्राह्मण जो नियुक्त थे वो पुष्पांजलि करते थे तो एक पुष्प उठाते थे, परंतु गुरुजी के स्वभाव में तो पुष्पाणी बोलना था। तो वहाँ ये चर्चा हुई कि जब हम थाईलैंड में, बैंकॉक में श्री देव मंदिर में पूजा करते हैं, भगवान की अर्चना करते हैं, तो पुष्पों की जो मात्रा होती है, फलों की जो मात्रा होती है, वो अनंत होती है, अधिक होती है, और हमारे यहाँ वो सीमित दिखाई सुनाई पड़ती है। तो गुरुजी ने बतलाया, मैंने जिज्ञासावश पूछा, निवेदन किया कि क्या वहाँ की जो संपदा है, प्रकृति है, इतनी सस्यशालिनी है, तब तो वो दर्शनीय होगी। क्योंकि हम तो देखते सुनते आए हैं कि भारत भूमि के समस्त वर्ग को, चाहे वो प्राकृतिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे व्यावहारिक हो, सामाजिक हो, हम सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और है भी। तो मेरे मन में एक इच्छा हुई और गुरुजी से निवेदन किया। यद्यपि मैं एक बार पहले और थाईलैंड आ चुका था, लेकिन उसका उद्देश्य, मकसद दूसरा था। यहाँ की संस्कृति, यहाँ का वातावरण, यहाँ के लोगों को, यहाँ के कल्चर को समझने का अवसर नहीं मिला था। और जब गुरुजी का आदेश हुआ, ऐसा कुछ योग बना, यहाँ आने पर मैंने देखा, और विशेष करके जो मंदिर की गतिविधि है, यद्यपि भारत में अनेक मंदिर हैं, अनेक मठ हैं, अनेक आश्रम हैं, परंतु उन आश्रमों में वो दृश्य दिखाई नहीं पड़ता वर्तमान में जिसको देखने के लिए हम लोग वहाँ जाते हैं। परंतु यहाँ जो दृश्य दिखाई पड़ता है, यहाँ का जो क्रम है, यहाँ की जो व्यवस्था है, वो मन को मोह लेने वाली है। स्वरूप के साथ साथ आंतरिक जो व्यवहार है हमारा, वो भी देखने मिलता है। एक बार गुरुजी से मैंने निवेदन किया था, जब मैंने पिछली बार यहाँ का सब दृश्य देखा, एक भाव बना। तो भागवत में एक प्रकरण आता है प्रारंभ में, आप लोगों ने कथाएं सुनी हैं, तो भक्ति महारानी की कथा आती है, भक्ति नारद संवाद के रूप में। तो वहां भक्ति महारानी इतनी दुखी हो जाती हैं, इतनी व्यथित हो जाती हैं कि मेरा भारत जैसी भूमि में ये हाल है, तो अन्यत्र क्षेत्रों की, अन्यत्र देशों की, अन्यत्र द्वीपों की मैं क्या चर्चा करूं। तो वहां देवर्षि नारद माता भक्ति को सांत्वना देते हैं, अनेक प्रकार से विश्वास दिलाते हैं कि आप तो भगवान की प्राण वल्लभा हो। त्वया हूतस्तु भगवान याति नीच ग्रहेष्वपि। भक्ति महारानी से नारद जी कहते हैं कि आपके कहने पर तो भगवान जहां नहीं भी जाना चाहिए वहां भी खिंचे चले आते हैं, आपको चिंता करने की भला क्या आवश्यकता है। तो भक्ति महारानी कहती है, नारद जी मेरी दशा तो बड़ी बुरी है। माता तरुणी हो और जिसके पुत्र वृद्ध हों, असहाय जैसे पड़े हों, असमर्थ हों, मूर्छित हों, तो ऐसी मैं प्राणवल्लभा भगवान की हूं, लेकिन मुझे सुख कहाँ है, मैं प्रसन्न कहाँ हूं। तब नारद जी कहते हैं, श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। भगवान के श्री चरणों का ध्यान करो, आपका दुख अपने आप चला जाएगा। इतनी दुखी हो गई भक्ति महारानी, नारद जी से कहती हैं, नारद जी यदि यही स्थिति मेरे साथ बनी रही तो मैं एक दिन भारत भूमि को छोड़कर परदेश चली जाऊंगी। इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। और जब नारद जी के कानों में ये शब्द पड़े कि भक्ति महारानी कह रही हैं मैं भारत भूमि को छोड़ दूंगी, तो फिर भारत में रहेगा क्या। भक्ति ने यदि भारत को छोड़ दिया तो फिर भारत का अस्तित्व ही क्या है। तब नारद जी को चिंता हुई और भक्ति महारानी को बार बार
विश्वास दिलाया, उपाय ढूंढा, भगवत कृपा से उपाय भी मिला और भक्ति महारानी के ज्ञान और वैराग्य दोनों पुत्र स्वस्थ हो गए। अभिप्राय मेरा कहने का ये है, तो मैंने यहाँ का जो वातावरण देखा, आप लोगों का जो क्रम देखा, मन तो प्रसन्न हुआ, ये संस्मरण भी जुड़ गया। तो मैंने गुरुजी के चरणों में निवेदन किया, गुरुजी मुझे ऐसा लगता है वर्षों पहले जो भक्ति महारानी ने नारद जी से बात कही थी, कहीं ऐसा तो नहीं है वो सत्य हो गई हो। क्योंकि जैसे वहां खंडशः भक्ति का स्वरूप हमें देखने मिलता है और इस थाईलैंड की पावन भूमि पर वो मर्यादा, वो संस्कार जिनके दर्शन हमें भारत भूमि पर हमेशा होने रहने चाहिए थे, वो यहाँ हो रहे हैं। आप इसको अतिशयोक्ति में मत लीजिएगा, ये बात यथार्थ है कि आप लोगों का जो यहाँ का क्रम है, मुझे जहां तक लगता है कि बहुत कम दर्शन होता है ऐसे सुंदर दृश्य का। दूसरा, पूजा तो हम सभी लोग करते हैं यथा विधि यथा सामग्री, परंतु उस पूजा के साथ में अपने मन को जोड़ना, अपने अंतःकरण को जोड़ना, ये कठिन है। बाह्य क्रिया तो हमारी बहुत सुंदर होती है, परंतु अंतर मन भी हमारे साथ रहे, ये कठिन होता है। गुरुजी ने जो एक परंपरा यहाँ व्यवस्थित की है, एक वाटिका का रूप दिया है, एक उपवन का रूप दिया है, मेरे लिए तो बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं उसका एक अंग बनूं, एक पार्ट बनूं। और ऐसी सुंदर व्यवस्था में आप लोगों के मध्य उस स्वस्थ परंपरा को, सुंदर परंपरा को हम आगे लेकर चलें, उसको अक्षुण्ण बनाए रखें। हमें कुछ अतिरिक्त करने की आवश्यकता नहीं है, हमें तो थाली परोसी हुई मिली है। बस प्रभु के चरणों में ये प्रार्थना है, गुरुजी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आपके आशीर्वाद से, आपके अनुग्रह से हमें इतनी शक्ति मिले कि हम इस परंपरा को जैसे आपने व्यवस्थित किया है उसे आगे तक ले जाएं, और जो कि हमारा दायित्व है, कर्तव्य है, सनातन धर्म की उस ध्वजा को हम आकाश में लहराएं। भगवान की कृपा से, आपके अनुग्रह से हमें ऐसा बल प्राप्त हो, क्योंकि आज मेरा प्रथम दिन है। बस मैं 2-4 बातें ही आप लोगों के समक्ष रखना चाहता था। प्रभु की कृपा से आगे आने वाले समय में आप लोगों का दर्शन होगा, भगवत चर्चा भी होगी, और ये जो संबंध बना है इसमें प्रीति हो, प्रेम हो, प्रगाढ़ता हो, निकटता हो, सामीप्य हो, इस भावना के साथ गुरु जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए, मंच पर स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, पूज्य गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबका आशीर्वाद चाहते हुए भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। पंडित श्री ओम हरि जिन्होंने आपके सामने सुंदर अपनी बात रखी, उनको बारंबार वंदन। अब मैं अनुरोध करता हूं हमारे आचार्य शुक्ला जी से कि अपने प्रवचन आपके सामने के। आचार्य शुक्ला जी। ओम महागणाधिपतये नमः, जगदम्बिकायै नमः, नवग्रहेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। देवमन्दिरस्थ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम। इतने अच्छे अच्छे विचार
इतनी अच्छी अच्छी शिक्षा श्री स्वामी जी के द्वारा और ऑस्ट्रेलिया से आए हुए विश्व हिंदू परिषद की प्रचारिका बहन के द्वारा हमारे बगल में बैठे हुए ओम हरि जी महाराज के विनम्र शब्दों में जो कुछ आपने सुना, मुझे विश्वास है आप उसे अंतर्मन में धारण करते हुए उसका अपने जीवन में लाभ उठाने की कृपा अवश्य करेंगे। मैं सोचता हूँ बोलूँ तो क्या बोलूँ। यहाँ एक पंडित जी थे पहले पुराने ज़माने में, बहुत से लोग यहाँ बैठे जो जानते हैं, पंडित राम नयन जी दुबे। और उन्होंने जब 90 साल की उम्र को पार कर लिया तो जब कोई उनके सामने कुछ कहता था तो एक वाक्य बार बार वो कहते थे, वो मुझे याद आ गया कि मैं तो बुढ़ा हुआ और बुढ़ा हुआ तो पढ़ना हुआ। जो बुढ़ा हो गया उसकी कीमत कहाँ रहेगी, वो तो पढ़ना हो गया। तो मेरी भी स्थिति अब वही है, 88 पर पहुंच चुके हैं। 90 के बाद वो कहते थे, आज मेरे मुंह से वही निकल गया। तो अधिक कुछ न कहकर यहाँ गत रविवार को 28 तारीख को हमारे हिंदू समाज के तमाम सदस्यों के द्वारा आचार्य ललित मोहन व्यास जी का सम्मान किया गया। सैकड़ों पुष्पहार पहनाए गए और समाज की तरफ से आचार्य की डिग्री उन्हें दी गई। मेरे मुंह से निकला धर्माचार्य। मैं भी जिद्दी हूँ, उसको तो मैंने छोड़ूंगा नहीं। मैं तो यही कहूँगा कि आप आचार्य ही नहीं धर्माचार्य हैं। यद्यपि आचार्य शब्द की व्याख्या व्याकरण के द्वारा बड़े सुंदर ढंग से व्यास जी महाराज ने की। उन्होंने समाज की दी हुई डिग्री को बड़े आदर पूर्वक और स्नेह पूर्वक स्वीकार किया। परंतु आचार्य और धर्माचार्य में थोड़ा सा अंतर है। धर्म की गतियों पर, धर्म की शिक्षाओं पर चलाने की योग्यता रखने वाला जो व्यक्ति है वही धर्माचार्य हो सकता है। और वो स्वभाव, वो विद्वता, वो आचरण हमारे व्यास जी में है। इसलिए मैंने कहा धर्माचार्य, और मैं धर्माचार्य ही कहता रहूँगा। आचार्य तो उसमें है ही है, धर्म मैंने अपनी तरफ से जोड़ दिया। हमें भी कोई आवश्यकता होती है तो उनसे मैं राय लेता हूँ धर्म के बारे में। इसलिए धर्माचार्य हमारे दिमाग के अनुसार, हमारी बुद्धि के अनुसार उनके लिए एक उचित शब्द है। अधिक ज़्यादा ना कहते हुए सभी पूर्व वक्ताओं को धन्यवाद देते हुए आप सभी श्रोताओं को भगवान से प्रार्थना करते हुए आप हमेशा फलें फूलें, संसार के अंदर सभी सुखों को प्राप्त करते हुए भगवान के चरणों को भी प्राप्त करें। इसके साथ ही मैं अपने वचन को पूर्ण करना चाहूँगा, क्योंकि घड़ी 11:35 पर जा रही है और अभी हमें धर्माचार्य जी के वचन सुनने हैं, जिससे हमें बहुत ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। अतः मैं आप सबको धन्यवाद देते हुए यहीं पर विराम करता हूँ वाणी को और आगे का कार्य करता हूँ। घोषक कहाँ गए भाई? धन्यवाद आचार्य विजयधर शुक्ला जी का। आपकी बातों में इतने मस्त हो गए कि हम भूल ही गए कि यहाँ पर आकर अगले आगे की कार्य भी अनाउंस करने हैं। अब मैं आचार्य ललित मोहन व्यास जी से प्रार्थना करता हूँ कि वे अपनी वाणी रखें। धन्यवाद।
तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरातमम् ॐ संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम। सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। बहुत दिनों से श्री देव मंदिर का मंच बड़ा सुना सुना लगता था। अकेला मैं बैठा होता था, अपने दाएं देखता था तो कोई नहीं, बाएं देखते थे कोई नहीं। आज भगवान की ऐसी कृपा है कि मंच भरा हुआ है, संत विराजमान है, विद्वत मंडली विराजमान है, और इस भरे पूरे मंच पर मैं अपने आप को बहुत, कल तक जो अनाथ मानता था आज सनाथ हो रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो मैं भारत से पधारे हुए परम श्रद्धेय पूज्यपाद श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ स्वामी जी महाराज को प्रणाम करता हूँ। परम श्रद्धेय पूज्यपाद पंडित प्रवर शुक्ल जी के चरणों में वंदन करता हूँ। हमारे परम प्रेमास्पद आचार्य पंडित ओम हरि जी को भी मैं उनका सस्नेह मान करता हूँ और उनका देव मंदिर में स्वागत करता हूँ। मैं अपनी बात आज थोड़े से शब्दों में ही रखूंगा और अपनी बात कहूँ उससे पहले आपके संयम का, आपके अंदर सुनने की जो कला है उसकी मैं प्रशंसा करूंगा। मैं बैठा बैठा विचार कर रहा था कि एक पाठशाला होती है, स्कूल होता है, तो उसमें 30 मिनट का या 40 मिनट का एक पीरियड होता है, कालखंड होता है। अभी थोड़ी देर पहले भूगोल के अध्यापक पढ़ा के गए, अब गणित के अध्यापक आ गए, उसके बाद में सामाजिक शास्त्र के आ गए और उसके बाद संस्कृत पढ़ाने वाले आ गए। ऐसा बदलते रहते हैं। तो वहाँ फिर भी बच्चों को ये पता है कि अब इसके बाद में ये सब्जेक्ट है और इस पर हमारी यहाँ तक पढ़ाई हो गई और उससे आगे गुरुजी आएंगे, अध्यापक आएंगे, पढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ तो बड़ी ऐसी स्थिति है कि इतने सारे विषय एक साथ चले आ रहे हैं। स्वामी जी महाराज ने अपने ढंग से मर्म स्थान के रूप में अध्यात्म विद्या का प्रतिपादन किया, शास्त्रों के प्रमाण दे करके। इसी बीच में विश्व हिंदू परिषद से एक बहन जी आ गई, उन्होंने कराग्रे वसते लक्ष्मी से लेकर के जो दैनंदिन की बातें शुरू की, तो
ऐसा लगा कि हमारी पूरी जो दिनचर्या है प्रातः काल से लेकर मध्याह्न तक की वो पूरी वो बताएंगी। और अचानक से ही फिर पंडित श्री ओम हरि जी ने कुछ संस्मरण सुनाने शुरू कर दिए, एकदम अलग आपको जम्मू ले गए और बहुत सारी चर्चा परिचर्चा बीच में आ गई। इसके बाद में आचार्य और धर्माचार्य की व्याख्या में हम लोग आनंद लेते रहे। सचमुच में ये एक कला है हमारे सत्संगियों में कि इस तरह से तत्काल विषय बदलता है। कहीं उपासना की चर्चा चल रही है और अचानक से ब्रह्म ज्ञान की चर्चा शुरू हो जाए, और अचानक राष्ट्र की चर्चा शुरू हो, और फिर दैनंदिन जीवन की चर्चा शुरू हो, और बीच बीच में कहां कहां कौन कौन से कार्यक्रम होंगे उसकी चर्चा हमारे प्रधान जी लगातार देते रहे, और हम सब बैठे संयम पूर्वक सुनते रहे। इसके लिए मैं चाहूंगा कि आज मैं आपका हृदय से अभिनंदन करूं, धन्यवाद करूं। ये बहुत बड़ी चीज है। आज का हर व्यक्ति सुनाने के लिए आतुर है, सुनना नहीं चाहता है। सुनने की जो तन्मयता थी, सुनने का हमारा जो संयम था, वो दिनों दिन क्षीण हो रहा है। हर व्यक्ति चाहता है कि सुनाने को मिले, सुनने को ना मिले। मैंने उस पिछली बार भी बताया था कि हमारे यहाँ एक ऐसे भक्त हुए जिन्होंने भगवान की को अपनी उपासना से प्रसन्न किया और क्या मांगा था कि मेरे 10,000 कान हो जाएं, यानी सुनने की पराकाष्ठा। और आज चूंकि समय अपनी सभी मर्यादाएं पार कर चुका है, मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि सबसे बहुमूल्य चीज दो हैं इस संसार में। एक समय है और दूसरा हम लोग हैं, मनुष्य। मनुष्य भी परमात्मा की सबसे उत्तम सर्वश्रेष्ठ रचना है, और जिसकी महिमा हम दिन रात सुनते हैं। दो ही चीजें तो सत्संग में मैं देखता हूं कि सुनी और सुनाई जाती हैं, वह है मनुष्यता की श्रेष्ठता और उसके बाद में मनुष्यता की सार्थकता। मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, परमात्मा की उत्तम रचनाओं में से मेरा जो स्थान है वो सर्वोपरि है। एक तो ये बात यहां सत्संग में हम लोग सुनते हैं, मैं भी आपको सुनाता हूं, संतों से सुनते हैं। और दूसरा सुनते हैं कि जो चीज सबसे उत्तम है तो उसकी सार्थकता कहां हो, उसकी पूर्णता कहां हो, कैसे हो। बस ये दो बातें ही सत्संग में कही जाती हैं, और उनको बांधने वाला है समय। समय सबसे बलवान है, समय सबसे महत्वपूर्ण है, और जो समय को पकड़ करके चलता है वह सफल होता है। आज जिस समय हमें ये बार बार चेतावनी दे रहा है कि अब हाथ से ये समय फिसला जा रहा है और इससे आगे अब और कुछ भी नहीं। केवल इतना ही मैं कहूँगा कि आप लोग सचमुच में सौभाग्यशाली हैं। ये समाज बहुत अच्छा है, यहाँ की संरचना बहुत अच्छी है। इस देव मंदिर की व्यवस्थाएं जिस तरह से हैं, सचमुच में अन्यत्र देखने में कम आती हैं। और इन व्यवस्थाओं को दो तरीके से चलाया जा रहा है। एक है जिसे हम हिंदू समाज कार्यकारिणी कहते हैं, जो अपना बहुमूल्य समय निकाल करके यहाँ जो सेवाएं दे रहे हैं, ये लोग केवल अपना समय दे रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। यहां इसके अलावा इनके मन में और कुछ नहीं है, केवल एक ही इच्छा है कि श्री देव मंदिर हिंदू समाज की जो आन बान शान है वो और अधिक विश्वव्यापी बनती रहे। इस भावना से ये अपना समय देते हैं। और दूसरी तरफ है वे लोग जो आपको धर्म की शिक्षा, संस्कारों की शिक्षा, नैतिकता की शिक्षा, ब्रह्म विद्या की शिक्षा, जीव का ईश्वर से मिलन कैसे हो, इस बात का संदेश देने के लिए लगे हुए हैं। इन दोनों से मिलकर के ये समाज आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसकी सबसे मुख्य कड़ी आप लोग हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था भी बनी हुई हो, बहुत अच्छे अच्छे ज्ञान देने वाले प्रवाचक भी हमारे बीच में हो, लेकिन यदि आप ना हो तो फिर किसके लिए ये व्यवस्थाएं हैं। इसलिए आप सब लोग भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। आपकी ये उपस्थिति इसी प्रकार श्री देव मंदिर में बनी रहे। देव मंदिर तो भैया एक तीर्थ बन गया है, एक आस्था, विश्वास, श्रद्धा का केंद्र बन गया। इसलिए यदि यहाँ आप आते रहेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा, इतना कुछ मिलेगा जो शायद भारत में जल्दी संभव नहीं, वो यहाँ हमें बैठे बिठाए आराम से मिलता है। तो आप लोग इसी प्रकार श्री देव मंदिर के इस साप्ताहिक सत्संग से और देव मंदिर की अन्य जो गतिविधियां आध्यात्मिक, धार्मिक,
नैतिक जो भी हमारे यहाँ की गतिविधियां हैं उनसे जुड़े रहें। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी से आप सबकी मंगल कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। ओम शांति शांति शांति। आइए अब श्री रामचरितमानस का वाक उच्चारण जो हमारे मंदिर की एक परंपरा है। जिस रामायण दरस से होवे संकट नाश, घर घर में हो प्रकाश, सियावर राम मेरे प्रभु राम। प्रिया सोच परिहरहु सब, सुमिरहु श्री भगवान। पार्वती निर्मय जही, सोई करहि कल्याण, सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम। जय जय राम। परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय पूज्यपाद संत शिरोमणि भक्त हृदय महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस के बालकांड से आज वाक्य के रूप में प्रकट हुए इस दोहे में हिमाचल राज अपनी धर्मपत्नी मैना को संबोधित करते हुए बार बार आश्वासन देते हैं कि हे प्रिय, अभी अभी देवर्षि नारद ने जो हमारी पुत्री पार्वती के लिए कहा है उसको लेकर के ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। और ये बहुत बड़ा सूत्र रामचरितमानस के माध्यम से हमें मिलता है कि जिस परमात्मा ने हमें बनाया है वही हमें मार्गदर्शन देंगे, वही हमारे जीवन का कल्याण करेंगे, वही हमारे जीवन के संचालक बने रहेंगे। जिस समय ये बात अच्छी तरह से हृदय में उतर जाती है तो बहुत बड़ी निश्चिंतता जीवन में आ जाती है कि जब दांत नहीं तब दूध दियो, जब दांत नहीं तब दूध दियो, जब दांत दिए तो अन्न भी दही है। जब तक हमारे पास में दांत नहीं थे तो सुंदर दूध की व्यवस्था भगवान ने की, और जब दांत दे दिए तो वो भगवान अन्न भी जरूर देंगे ही। इस विश्वास के साथ भक्त अपना जीवन यापन करते रहें। आइए रामचरितमानस की शिक्षा से अपने जीवन का श्रृंगार करें और भगवान के पावन नाम का जय जयकार करें। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की जय। श्रद्धालु भक्तजनों, एक और सूचना है। हमारे बैंकॉक नगर में पंडित कृपाशंकर त्रिपाठी जी इधर कई वर्षों से पूजा पाठ करते हुए समाज की सेवा कर रहे हैं। उन्हीं की प्रेरणा से जगत जननी जगदम्बिका माँ दुर्गा भगवती जी को प्रसन्न करने के लिए ग्राम सभा चिवटहा बसावनपुर गोरखपुर में श्री सहस्र चंडी यज्ञ का आयोजन दिनांक 5 नवंबर 2016 से 13 नवंबर 2016 तक संपन्न होने जा रहा है। वाराणसी के सुप्रसिद्ध कर्मकांडी पंडित श्री अजय हरि शुक्ल जी के नेतृत्व में, उनके आचार्यत्व में 54 विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा ये सहस्र चंडी यज्ञ ग्राम चिवटहा वसावनपुर जिला गोरखपुर में होने जा रहा है। शास्त्रों में यज्ञ की बड़ी महिमा गाई गई है। सर्वम यज्ञ प्रतिष्ठितम, जो कुछ भी चाहिए वो यज्ञ के माध्यम से प्राप्त होता है। तो बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इस सहस्र चंडी भगवती के यज्ञ में, जिसमें बीच बीच में रासलीला का आयोजन और इसी के अंतर्गत श्रीमद् भागवत सप्ताह की कथा भी चलती रहेगी, इसके प्रेरणा स्रोत जो हैं वे पंडित कृपाशंकर त्रिपाठी जी बने हैं। उनकी ओर से और सभी जो आयोजक और मार्गदर्शक मंडल है
जिनकी नामावली इसमें लिखी गई है, उनकी ओर से आप सभी बैंकॉक के भक्तों को सादर इस सहस्त्र चंडी यज्ञ में निमंत्रित किया जा रहा है। जिनके पास समय हो और इस बीच में वे भारत जा रहे हों तो जरूर श्री सहस्त्र चंडी महायज्ञ का दर्शन करके अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। इस संदर्भ के जो सूचना पत्र हैं वे दाहिनी ओर, मेरी दाहिनी ओर रखे गए हैं, वहां से प्राप्त करें। इसमें सारी जानकारी आपको मिलेगी। धन्यवाद। परम आदरणीय परम वंदनीय श्री आचार्य ललित मोहन व्यास जी को मैं बारंबार वंदन करता हूं। आज का प्रीति भोजन जो हमें प्राप्त हुआ है वो श्री और श्रीमती जगदीश गांधी और उनके परिवार की तरफ से है। मैं उनका धन्यवाद करता हूं। जैसे आपको ज्ञाति है, इस बार गणेश महोत्सव कल से हम शुरू करेंगे 5 सितंबर, समय 10 से 12 के, और ये जो महोत्सव है 15 सितंबर तक चलेगा। केवल शनिवार और रविवार में समय में थोड़ी तब्दीली की गई है। समय शनिवार और रविवार को 8 से 10 बजे रहेगा। उसके बाद में जैसे आपको शनिवार को बताया गया, हम इस बार गणेश महोत्सव में नन्हे मुन्ने बच्चों को यहाँ पे बुला रहे हैं और उनकी देखभाल, उनके एंटरटेनमेंट के लिए कार्यक्रम रखे गए हैं। और जो भी भक्त इसमें सहयोग देना चाहे, आपका समय सबसे बहुमूल्य है, इसमें आपका समय दें। और जो भी आप धनराशि या धन या जो भी उनके लिए सहयोग देना चाहे, आपसे पुनः अनुरोध है इसमें आप सहयोग दें। आज देव मंदिर में जो भेंट प्राप्त हुई है उसका टोटल योग है 32,716 भाट। आपका सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आरती होगी। ओम विश्वाणि देव सवितर दुरितानि परासुवा यद भद्रं तन्न आसुवा। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुवा यद भद्रं तन्न आसुवा। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुवा यद भद्रं तन्न आसुवा। ओम विश्वाणि देव सवितर दुरितानि परासुवा यद भद्रं तन्न आसुवा। ओम विश्वाणि देव सवितर दुरितानि परासुवा यद भद्रं तन्न आसुवा। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे पिता, जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट
सजनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो जावे फल पावे दुख विनसे मन का। स्वामी दुख विनसे मन का। पिता दुख विनसे मन का। पति गए आवे सुख पति गए आवे। शक्ति अंता ओम जय जगदीश हरे। आस पिता तुम मेरे शरण कहूँ स्वामी शरण कहूँ पिता शरण कहूँ और न पूजा प्रभु बिन और न पूजा। आस करूँ मैं जिसकी ओ मैं जगदीश हरे। प्रभु परमात्मा तुम स्वामी तुम पिता तुम हरयामी। परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। करुणा के सागर तुम पालन कर। स्वामी तुम पालन करता। पिता तुम पालन करता। प्रभु स्वामी मैं सेवक प्रभु स्वामी। कृपा करो बरसा हो जगदीश हरे। मोए गए गोचन सबके प्राण की। स्वामी सबके प्राण की। पिता सबके प्राण की। सब मिलो दया सब मिलो दया में तुमको मैं ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु हरता तुम रक्षक मेरे। स्वामी तुम राहुल मेरे। पिता तुम राहुल मेरे। अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ। द्वार प्रणाम तेरे ओम जगदीश विकार मिटाओ। पाप रो देवा स्वामी पाप रो देवा। पिता पाप रो देवा। श्रद्धा बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ। संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे। जगदीश हरे। स्वामी जय रघुनाथ पिता जय राधे श्याम हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट जन में दूर करे। ओम ओम शांति अंतरिक्ष गुण शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोषधया शांतिर्वनस्पतया शांतिर्विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्व
धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। थाई देश की भारत माता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। बुद्ध भगवान की जय हो। गंगा मैया की जय हो। सब देवों की जय हो। सब संतों की जय हो। सब भक्तों की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये। भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भक्ति नारायण 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 भक्ति नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 भजमन नारायण नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नारायण वासुदेवा श्री नारायण ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय ओम शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय